Now we are going to find the variance of Weibull distribution. For variance we need E of x square, which is equal to integration of x square f of x dx. So now, as we know that the limits are 0 to infinity x square and the function is alpha beta x power beta e into minus alpha x beta dx, and we know that these are the constants, so we will write down here, and the function left is x बीटा माइनस 1 प्लस 2, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, एंड e माइनस अल्फ़ा एक्स पावर बीटा डी एक्स. Now we will do a transformation here as we do in the earlier sections while finding the total area and mean of the Weibull distribution. And we know that when we will simplify this, it will become -1 + 1 as it is become +1. So मैं अभी इसको नहीं चेंज करूँगी क्योंकि मुझे आगे जाके गैमा फंक्शन बनाने के लिए दोबारा यही चीज़ें चाहिए होंगी. बट मैं अभी एक चीज़ यहाँ पे करूँगी कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे x की वैल्यू लगाऊंगी और ये बाहर एज इट इज़ ही रहने दूंगी, ठीक है. और ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे आपको ऊपर पिक्चर में नज़र आ जाएगा कि हमने लेट किया हुआ है. यहाँ पर चेंजिंग्स में करूँगी ब्लू के साथ वाइल डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशंस एज अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आएगा. लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहेगी. x की वैल्यू यहाँ पे आएगी बीटा माइनस +2 -1 e की पावर माइनस, यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी और आगे जो चेंजिंग आएगी ये मैं मार्क करती हूँ. लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी. x की वैल्यू हमारे पास है y बाई अल्फ़ा पावर 1 बाई बीटा, और ये दोनों की है, ठीक है. उसके बाद अल्फ़ा एक्स बीटा हमारे पास है y, और dx है हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा बीटा y बाई अल्फ़ा पावर 1 बाई बीटा -1 dy. अब यहाँ पे अगर आप देखें अल्फ़ा बीटा से कट जाएगा, ठीक है. और इन दोनों को हम ऐड करवा देंगे आपस में ये इन टर्म्स के साथ. अब सबसे पहले मैं इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेती हूँ ताकि जो टर्म मेरी आए मैं उसको इसके साथ मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकूँ. अब जो हमारे पास फंक्शन बचा है वो है 0 टू इन्फिनिटी y बाई अल्फ़ा. अब इसकी पावर 1 बाई बीटा बाहर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो आएगा बीटा बाई बीटा प्लस 2 बाई बीटा माइनस 1 बाई बीटा, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस वाई एंड y बाई अल्फ़ा की पावर 1 बाई बीटा -1 dy, ठीक है. अब इनको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएंगे 0 टू इन्फिनिटी y बाई अल्फ़ा. अब ये इस सारे की होल पावर है, ठीक है. ये चीज़ एक याद रखनी है हमने. अब ये बीटा बाई बीटा कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1. 2 में से 1 निकालें तो 1 आता है. 2 - 1 + 1 आएगा, तो 1 + 1 बाई बीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है. अब यहीं पे ये वाली पावर्स भी इसी में ऐड हो जाएंगी, तो ये 1 बाई बीटा -1 e की पावर -y dy. देखें 1 बाई बीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा. इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, 1 बाई बीटा आया. 1 बाई बीटा इसमें ऐड हुआ और ये -1 आ गया. अब ये +1 -1 से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 0 टू इन्फिनिटी y बाई अल्फ़ा एंड होल पावर इज़ 1 से कट गया तो 2 बाई बीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अब मैं यहाँ पे 1 से नहीं काट रही क्योंकि मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, ये क्योंकि मुझे इसको गैमा फंक्शन बनाने के लिए दोबारा कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा. अब यहाँ से क्योंकि हमारा अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, ये हमारा इसके पे इंटीग्रेशन नहीं होगी तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, तो अल्फ़ा की पावर आएगी 2 बाई बीटा +1 -1. अब यहाँ पे ये 1 मैं काट दूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है. 0 टू इन्फिनिटी y 2 बाई बीटा +1 -1 e की पावर -y dy. अब ये देखें आप, ये एक बीटा फंक्शन है, ये a हो गया और इसके साथ 1 आ जाएगा.
यहाँ पे मैं अल्फ़ा को लिख लूँगी -2/बीटा। यहाँ पे सॉरी मुझे गैमा फंक्शन बनाना है, तो बीटा फंक्शन क्या बनेगा, गैमा बाय बीटा प्लस 1 एंड 1 की पावर 2/बीटा प्लस 1। इस केस में क्या है कि हम यहाँ पे 1 डिवाइज़र में अज्यूम कर रहे हैं। जब 1 डिवाइज़र में आएगा तो इसका मतलब वो हमारा बीटा जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, और 1 जब किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको इतना अफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसका मतलब हमारा ई ऑफ एक्स केयर इज़ इक्वल टू होगा अल्फ़ा -2/बीटा गैमा 2/बीटा प्लस 1 की। ये हमारा हो गया ई ऑफ एक्स केयर। वेरिएंस का हमें बताया है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर। ठीक है, अब अगर आप वेरिएंस इस तरीके से फाइंड नहीं करना चाहते तो दूसरा हमारे पास सीन क्या होगा कि हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ करेंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन से बचने के लिए हम ये सिंप्लीफाइड मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ई ऑफ एक्स केयर हमारे पास है अल्फ़ा -2/बीटा गैमा 2/बीटा प्लस 1, एंड हमारे पास ई ऑफ एक्स हमारे पास था अल्फ़ा -1/बीटा गैमा 1/बीटा प्लस 1 की पावर होल स्केयर। अब यहाँ पे आप देखें, ये इन चीज़ों का फ़र्क है, बस यहाँ पे 2 का फ़र्क है। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा वेरिएंस देगा 2/बीटा प्लस 1 सॉरी माइनस, अब ये हो जाएगा अल्फ़ा -2/बीटा। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, गैमा के ऊपर एज इट इज़ स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि ये गैमा है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर मेरा वेरिएंस हो जाएगा अल्फ़ा -2/बीटा, जो कि दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, गैमा 2/बीटा प्लस 1 माइनस 1/बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। So this is the variance of Weber distribution.